टॉपिक में हम लोग बायोलॉजी के थर्ड लेसन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल इवेंट by which living organism must give rise young ones and maintain their continuity. That biological process is called reproduction. Reproduction, it is the fundamental character of living organism। क्योंकि चैप्टर का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ह्यूमन जो है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग ह्यूमन्स हैं, तो हम लोग का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल इवेंट्स होगा, बिकॉज ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल और डायोसियस है। ह्यूमन बीइंग्स आर डायोसियस और यूनिसेक्सुअल organism that means the reproductive system must present in separate body in the case of male as well as female। तो human beings are dioecious or unisexual organism। that means reproductive system are must separate in male and female body। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो दिया गया है वो क्लासिफिकेशन करके दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम इससे पढ़ेंगे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं। तो आज हम लोग सबसे मोस्ट बेसिक बात ये जानना है कि रिप्रोडक्शन मोड में वह कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा इवेंट्स है जो कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। तो रिप्रोडक्शन में कुछ इस प्रकार से फ्लोइंग जो कैरेक्टर्स हैं या इवेंट्स हैं जो कंटिन्यूअस चलता है। सबसे पहले इवेंट्स में हम लोग देखेंगे देयर आर, हम हेडलाइन दे देते हैं सबसे पहले, देयर आर फ्लोइंग इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव का जो प्रजनन है उसमें निम्नलिखित घटनाएं दिया जाता है या वो घटना हैपनिंग है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड नंबर इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फ्यूटस। पार्चुरेशन।
ये जो निम्नलिखित है वो मेन इवेंट्स है रिप्रोडक्शन का, स्पेशली ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसे हमें समझना होगा। अगर हम इस पॉइंट को, इस इवेंट को अगर हम समझ लेते हैं तो जो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसका जो मुख्य कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना है वो हमें आसानी से समझ में भी आ सकता है। ये निम्नलिखित प्रोसेस को ही हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ये इवेंट्स है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, फर्स्ट नंबर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और मेल का जो गैमेट है वो है स्पर्म या स्पर्मेटाजोवा। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है। तो यहाँ गैमेट्स का निर्माण होना जो है वो हम लोग गैमेटोजेनेसिस के अंदर देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ हम लोग गैमेट भी बोल देंगे इसको, क्योंकि ये मेल गैमेट्स ही तो है। सेकेंड जो इवेंट हम लोग देखेंगे नाम है उसका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है बच्चे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या सीमेन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या सीमेन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कौन सा इवेंट हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट। जब मेल गैमेट ओवम गैमेट से मीटिंग करता है, फ्यूजन मतलब होता है मीटिंग, मिलना, तो उस प्रोसेस को, उस बायोलॉजिकल इवेंट को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट का मतलब होता है ब्लास्टोसाइट का विकसित होना। ब्लास्टोसाइट क्या चीज है, जब फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाता है उसके बाद यूटेराइन कैविटी में, यूटेराइन में हम ये देखेंगे कि जो फ्यूटस के जो कैरेक्टर्स हैं वो 1 से लेकर के 7 डेज के बीच में डेवलप हो जाते हैं। यूटेराइन डेवलपमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फ्यूटस, यूटेराइन कैविटी में ही एम्ब्रियो का ग्रेजुअली रूप से विकास होना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहलाता है। और ये एम्ब्रियो ही आगे चल के डेवलप हो जाता है फ्यूटस में। तो हम यहां भी कह सकते हैं कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मस्ट अकर्स, निश्चित रूप से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट ब्लास्टोसाइट के बाद होता है और एम्ब्रियो आगे चल के, या हम कह सकते हैं ग्रेजुअली रूप से ये फ्यूटस में चेंज हो जाता है। थर्ड एंड मोस्ट लास्ट इंपोर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो है हमारा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी या फ्यूटस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यानी पार्चुरेशन इज ए प्रोसेस इन विच डिलीवरी ऑफ बेबी मस्ट अकर्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो इसमें जो डिलीवरी होता है बेबी का उसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। बायोलॉजिकल नेम है पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये कैरेक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं, जिसे हमने एक एक करके उसको देखा। इसका जो फंक्शन है, जो मेन इंपोर्टेंस, ये ऑर्गेन्स का जो वर्क था, जो इवेंट्स का जो वर्क है, उसको हमने सीखा कि हर एक इवेंट्स में कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। इसी फंक्शन को हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में
और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है। तो ये सारे प्रोसेस जो हम अभी देखे हैं, उस प्रोसेस में हम लोग ये देख लिए कि गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले होता है, इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट होता है, अगेन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फ्यूटस का होता है, एंड लास्ट एंड फाइनल जो प्रोसेस है पार्चुरेशन, वो इवेंट्स होता है। अब हम लोग उस चैप्टर को, उस टर्म को, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो चैप्टर वाइज आपको दिखाया गया है, दिया गया है आपके चैप्टर में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम इसे सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला जो स्टेप है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको जानेंगे, फिर हम लोग सेपरेट करके फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ खास ऑर्गेन का वह समूह है जो एक साथ मिलकर उस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को प्रोसीड करता है। उस कंबाइनिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स को ही हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक मेल के लिए, सेकेंड अनदर इज द फीमेल के लिए। क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़े हैं कि ह्यूमन जो है वो डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमें अलग अलग सेपरेट तरीका से पढ़ना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज है, हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि दी ग्रुप of organ which must take part in process of spermatogenesis, insemination, ejaculation, और release of semen through the copulation, that group of organ are collectively known as male reproductive system. Male reproductive system. Male reproductive system उस समूह के ऑर्गेन को हम लोग कह देंगे जो निश्चित रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इजैकुलेशन, रिलीज ऑफ सीमेन थ्रू दी कपुलेशन प्रोसेस, कपुलेशन प्रोसेस से ही, थ्रू दी कपुलेशन प्रोसेस, दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेन आर कलेक्टिवली नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Further, male reproductive system must divided into the two types of organ. So, male reproductive system having the two types of the sex organ. One is the known as primary sex organ, and other is secondary sex organ. Secondary sex organ.
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन must produce gamete यानी स्पर्म एंड हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन it must take part in reproduction। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह ऑर्गन है जहां या जो ऑर्गन मेल गैमेट एज वेल एज हार्मोन का उत्पादन करता है, प्रोड्यूसिंग करता है। ऐसे ऑर्गन को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये ऑर्गन ना तो हार्मोन का रिलीजन करता है, प्रोड्यूसिंग करता है, ना ही ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, बट ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेता है। ऐसे ऑर्गन को हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो ऑर्गन है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है टेस्टिस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरसन। अब ये प्रश्न उठता है या हमें जानना जरूरी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली में कहां पाया जाता है, लोकेटेड ये कहां करता है। तो सबसे पहले हमें उस चीज को जानना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ स्टरमा दे करके कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम must located at the pelvis region of abdominal cavity मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम लोग का, जो ह्यूमन बीइंग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो जो लोकेट होता है, जो स्थित है, वो हमारा पेल्विस रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद हम लोग को जानना होगा जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है। हम लोग टेस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे कि टेस्टिस एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम भी दिया गया है। टेस्टिस एक्चुअली है क्या चीज? तो टेस्टिस को कहा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गोनेड। गोनेड का मतलब होता है कि जहां पे गैमेट का निर्माण हो। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि टेस्टिस इज द gonads of male reproductive system। It is a pair in male reproductive system। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस जो है वो गोनेड के नाम से जाना जाता है। गोनेड का मतलब होता है कि जहां पे जो गैमेट का निर्माण होता है, जिस जगह पे हो, उसे हम लोग गोनेड बोलते हैं। सच टाइप ऑफ द साइट वेयर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मस्ट टेक प्लेस इज कॉल्ड गोनेड। टेस्टिस का जो नंबर ऑफ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो एक पेयर मतलब 2 मौजूद होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे।
टेस्टिस जो है ये इट इज ओवल इन शेप एंड हैविंग 3-4 centimeter length and 2-3 centimeter width.